हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि वारी रिन्यूएबल्स आज के टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले ना मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ जो ज्यादातर लोगों का है। वारी एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स एंड वारी इंडो सोलर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, वारी रिन्यूएबल्स आपको जो है एक सोलर ईपीसी कंपनी है, ठीक है। वहीं पे वारी एनर्जीज क्या करती है, आपको सोलर मॉड्यूल बनाती है। और एक कंपनी है वारी इंडो सोलर। वारी इंडो सोलर भी एक मॉड्यूल बनाती है जिसका काम वारी एनर्जी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन वारी एनर्जी ने वारी इंडो सोलर का इसलिए एक्विजिशन किया था क्योंकि ये उनको, वारी इंडो सोलर उनको नॉर्थ इंडिया में पेनेट्रेशन का सुविधा देता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वारी एनर्जी एक सोलर मॉड्यूल मेकर है, आपको वारी रिन्यूएबल्स आपको एक सोलर ईपीसी प्लेयर है। आगे बताऊंगा ईपीसी क्या होता है। एंड वारी इंडो सोलर इज अगेन अ मॉड्यूल प्लेयर जो कि वारी इंडो सोलर, वारी एनर्जीज को, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उनको सुविधा देगी नॉर्थ इंडिया में जाने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी करती क्या है। तो ये आपको इंडिया का लीडिंग सोलर ईपीसी कंपनी, ईपीसी माने क्या हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो है वारी रिन्यूएबल्स, सॉरी कभी कभी ना मैं वारी रिन्यूएबल्स को वारी एनर्जीज बोल दूंगा गलती से, लेकिन समझ लेना कि वारी रिन्यूएबल्स का ही बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तो वारी रिन्यूएबल्स क्या करती है, ईपीसी कंपनी है, सोलर ईपीसी कंपनी है। इनका काम क्या है, डिजाइनिंग द इंजीनियरिंग लेआउट। देखो सिंपल भाषा में समझो, कोई भी एक कंपनी आएगी, फॉर एग्जांपल जीयूवीएनएल का ले लो, ठीक है, अदानी का ले लो, ये इनके पास आएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे लिए सोलर प्लांट बना दो, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, जहां पे सोलर प्लांट बनना होगा वहां पे लेआउट वगैरह डिजाइन करेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूल लगाओ, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पे इन्वर्टर रखो, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग सारे सामान को जाके प्रोक्योर करेंगे। सामान क्या क्या होता है, सोलर मॉड्यूल चाहिए, सोलर पार्क है तो ट्रांसफार्मर्स चाहिए, इन्वर्टर्स चाहिए, उसके अलावा वायर वगैरह चाहिए, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह चाहिए जहां पे आपको सोलर पैनल को खड़ा किया जाएगा। तो बहुत सारे सामान होते हैं जो कि आपको सोलर प्लांट के लिए चाहिए। तो वो ये लोग क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे एंड देन कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ईपीसी का मतलब क्या होता है। पहले तो इंजीनियरिंग लेआउट बनाना, इंजीनियरिंग यहां से आया। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सामान को प्रोक्योर करना। एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, जब इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, तो क्या बचा, कंस्ट्रक्शन करना बचा। तो ये रहा ईपीसी का फुल फॉर्म और ईपीसी का मतलब। और ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। वारी रिन्यूएबल आपको क्या है, वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जो कि आपको इंडिया का लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। तो इनको कभी भी मॉड्यूल का तो दिक्कत नहीं होगा, इनको मतलब वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इनकी पेरेंट ही बहुत बड़ी सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड चाइना के बाहर भी वर्ल्ड का टॉप है, वर्ल्ड का नंबर 1 पे आता है वारी एनर्जी आज के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि वारी एनर्जीज को ना, सॉरी वारी रिन्यूएबल को, बार बार बोल दूंगा मैं गलती से, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो वारी रिन्यूएबल का आपको मोट क्या है, इनके क्लाइंट लिस्ट देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, जीएसडब्ल्यू, देन आदित्य बिरला ग्रुप, इतने बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट है इनके। उसके अलावा आप देखोगे पावर एंड पब्लिक सेक्टर में कौन है, एनटीपीसी, जिंदाल, ग्रीनको। उसके अलावा इनके साथ ग्लोबल ब्रांड्स भी जुड़े हुए हैं। कंपनी का मोट क्या है, अगर कंपनी का मोट देखा जाए तो जो सबसे पहला मोट है वो है सीमलेस इंटीग्रेशन विद पेरेंट कंपनी, मैसिव मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, वारी एनर्जी जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ओवर 15 साल तक ईपीसी एग्जीक्यूशन करने का, और ये आज तक 5 गीगावाट से ऊपर का प्रोजेक्ट को कमीशन कर चुके हैं। एसेट लाइट मॉडल है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और कंपनी के पास आज के टाइम पे कम से कम बहुत कम डेप्थ है। एसेट लाइट क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा, आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मैं आगे वाले स्लाइड में जाता हूं, इनके बिजनेस वर्टिकल के बारे में। देखो बिजनेस वर्टिकल क्या है, जो बड़ा बिजनेस वर्टिकल है वो है आपको ईपीसी का। ईपीसी मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब आप खुद सोचो एक बार, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, आप रिवीजन कर लो यहाँ पे एक बार सोच के, ठीक है। तो इनका 97% से 98% रेवेन्यू आपको किससे आता है, ईपीसी का काम से। और देखो सोलर प्लांट अगर बन जाता है तो कभी कभी कंपनी क्या करेगी, वो जैसे जिन्होंने इनको प्रोजेक्ट दिया है बोलेगा कि तुम इनका मेंटेनेंस भी करो, ऑपरेशंस भी देखो। तो इस केस में क्या होगा, इनको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और वो आज के टाइम पे इनका पोर्टफोलियो 1.18 गीगावाट का।
आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन वहां से रेवेन्यू अभी बहुत कम आता है, बाद में ये इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। और एक तीसरा काम आता है, वो है आपको इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या हुआ, ये सब आप नाम बहुत सुनते होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईपीसी वाला काम है, जैसे मान लो रिलायंस ने बोला कि तू मेरे लिए एक सोलर प्लांट बना दो, लेकिन रिलायंस क्या करेगी, जब हैंड ओवर हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेगी, ठीक है, या फिर खुद के लिए यूज करेगी। यहीं पे क्या होगा, आईपीपी का मतलब क्या हुआ, ये लोग अपने पैसे से बनाएंगे, ठीक है, अपना पैसा लेके आएंगे, सोलर प्लांट बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे किसी दूसरे कस्टमर को। फॉर एग्जांपल किसी आप ले लो लोकल पावर स्टेशन वगैरह को करेंगे, या फिर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह को करेंगे, तो ये क्या करेंगे, आपको पावर सप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा एक इनका बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हैं। देखो इनके बिजनेस मॉडल को आपको समझना है ना, तो यहाँ पे दो कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा। एक है बैलेंस ऑफ सिस्टम और दूसरा है टर्न की ईपीसी। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग सोलर मॉड्यूल्स। देखो सोलर प्लांट बन रहा है अगर, तो वहां पे सोलर मॉड्यूल भी चाहिए। तो सोलर मॉड्यूल क्या हुआ, एक्चुअली में पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इक्विपमेंट हुआ। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला आपको इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, वो इनको क्लाइंट देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। लेकिन वही टर्नकी ईपीसी में क्या होगा, टर्नकी का मतलब क्या होता है कि वो कुछ बना के दे देना, तुम चाबी जाके खोल दो उसको, बस तुमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। तो इसमें क्या होगा, एंड टू एंड एग्जीक्यूशन। स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, सिविल वर्क लेना, स्ट्रक्चर्स, बाकी सामान वगैरह का जुगाड़ करना, समझ लो। बैलेंस ऑफ सिस्टम इज ईपीसी विदाउट सोलर मॉड्यूल, दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ा आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली में इन्वर्टर्स का, ट्रांसफार्मर्स का काम क्यों पड़ता है आपको सोलर पार्क्स वगैरह में। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट है आपको सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल क्या करती है, आपको डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है, वो भी लो लो वोल्टेज पे, 800 वोल्ट पे। तब उसे क्या किया जाएगा, ये अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो क्या होता है, हम लोग सिटी में क्या यूज करते हैं, हमारे जो डिवाइसेज होते हैं वो चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे, लेकिन सोलर मॉड्यूल क्या जनरेट करता है, सोलर मॉड्यूल आपको जनरेट करता है डायरेक्ट करंट। तो हमारी तक पहुंचने में उसे तो आपको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स जो है आपको सोलर पैनल वो जनरेट करेगा आपको डायरेक्ट करंट, उस डायरेक्ट करंट को आपको अल्टरनेटिंग करंट में बदला जाएगा यूजिंग इन्वर्टर। इन्वर्टर एक इक्विपमेंट होता है जिसका यूज होता है डायरेक्ट करंट को आपको अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए। आई थिंक अगर आपने 9-10 क्लास का साइंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इन्वर्टर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। लेकिन एक बात समझो, अभी ना वोल्टेज सिर्फ 800 वोल्ट है, अगर उसको भेजने लग गए, क्योंकि सोलर पार्क कहां होता है, सिटी से बहुत दूर होता है, अगर उसे हम सिटी में भेजने लग गए जहां एक्चुअल यूज होगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे क्या काम आता है, वहां पे काम आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करती है, उसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज पे आपको कन्वर्ट करती है, 4 लाख वोल्ट का करेगी, ठीक है। और वो आपको एसी करंट है। लेकिन एक बात समझो क्या होता है, हम बहुत दूर से पावर को भेज रहे हैं, पावर को सेंड कर रहे हैं, तो हमें पावर का नुकसान ना हो, तो उस अल्टरनेटिंग करंट को अल्टीमेटली बदलना पड़ेगा आपको डायरेक्ट करंट में। दिस इज व्हाट इज एचवीडीसी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। हाई वोल्टेज पे हम लोग डायरेक्ट करंट को ले जाएंगे ताकि उसे बहुत दूर भेजा जा सके, समंदर के अंदर भेजा जा सके। तो वो क्या होगा, आपको जो 800 वोल्ट है उसको धीरे धीरे लेके जाया जाएगा 8 लाख वोल्ट पे, सॉरी 4 लाख वोल्ट पे। फिर आपको रेक्टिफायर वगैरह यूज होगा। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, फिर वो डायरेक्ट करंट को एचवीडीसी लाइन सबके थ्रू भेज दिया जाएगा हमारे सिटी एरियाज में। आई होप कि आपको अंडरस्टूड होगा एचवीडीसी क्या है। मैं आपको एचवीडीसी भी बताना चाहता था। एचवीडीसी इज द टेक्नोलॉजी व्हिच एनेबल्स अस कि हम लोग बहुत दूर तक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को लॉसलेस सेंड कर सके, अंडर द सी सेंड कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस प्रेजेंटेशन में जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बैलेंस ऑफ सिस्टम टर्न ईपीसी में क्या फर्क होता है। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में सोलर प्लांट का प्रोक्योरमेंट वारी एनर्जी जैसी, वारी रिन्यूएबल जैसी कंपनी का जिम्मेदारी नहीं होता है, वो होता है उनके क्लाइंट का। टर्न की ईपीसी में ये क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों चीज सेम है। और हाँ, रेवेन्यू इंपैक्ट क्या होता है, जैसे आपको अगर कोई टर्न की ईपीसी वाला प्रोजेक्ट मिलेगा तो मॉड्यूल आप खुद खरीद रहे हो, तो रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, उसने क्या किया, 1 मेगावाट के लिए आपको 3.5 करोड़ रुपए दे दिया, तुम खरीद लो। लेकिन रेवेन्यू
इसके बैलेंस ऑफ सिस्टम के केस में क्या है कि यहाँ पे आपको मॉड्यूल खरीद के दिया गया है तो आपका रेवेन्यू बस उतना ही होगा जितना आपको बाकी सारे काम में लगा है, जो कि लोअर होता है, लेकिन मार्जिन इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, मार्जिन प्रोफाइल क्या है, हाइयर परसेंटेज मार्जिन है, लोअर एब्सोल्यूट रुपीस। यहाँ पे क्या है, आपको सिमिलर परसेंटेज रख लो लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू होता है। रिस्क प्रोफाइल क्या है, लोअर रिस्क है, एसेट लाइट है, हाइयर प्रोक्योरमेंट रिस्क ड्यू टू मॉड्यूल प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ये डिफरेंस है। और जो Q4 का नंबर में आप देख रहे हो, टर्न की का पार्ट ज्यादा है, जहां पे ये लोग अपना जाके खुद खरीदते हैं सोलर मॉड्यूल्स वगैरह। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें चल रही हैं देश में जिससे कि इस कंपनी को फायदा हो सकता है। जो सबसे पहला है वो है आपको इंडिया का एम बिकमिंग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 विद सोलर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 280 गीगावाट। अभी भी सोलर में बहुत काम बाकी है, और अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन का आ गया फ्लो तो दिस कैन डू 280 गीगावाट से ज्यादा 300-400 गीगावाट भी जा सकता है आपको सोलर मॉड्यूल वगैरह का रिक्वायरमेंट। तब आते हैं हम लोग बेस में, एनर्जी स्टोरेज, लार्ज स्केल बैटरी storage is becoming mandatory in new tenders for grid stability, creating a new EPC segment। तो बेस में क्या होगा, देखो सीन पहले थोड़ा, आई थिंक ये आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा बेस के बारे में। बेस में क्या होता है, दिन में क्या होता है ना, लाइट बहुत ज्यादा रहता है, सनलाइट, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी चले जाते हैं और हमारे ग्रिड को अनस्टेबल कर देते हैं। और जब रात में एक्चुअली में हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है तब हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है ग्रिड से उसे हम स्टोर कर देंगे बैटरी में, ताकि रात में हम उसे यूज कर पाए। और इसमें काफी डिमांड है, डिमांड एक्सप्लोजन है। 1 गीगावाट आवर से जाने वाला है 300 गीगावाट आवर आपको बैटरी का डिमांड, और वहां पे कंपनी पहुंच रही है ईपीसी काम करने के लिए वंस अगेन। ठीक है, ये हुआ। देन थर्ड इज आपको सपोर्ट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम सूर्यघर हो गया, पीएलआई स्कीम वगैरह हो गया, जो कि कंपनी में आपको हेल्प करती है। दैट्स ऑल। और जो कॉर्पोरेट ट्रांजिशन है, आजकल हर कंपनी आपको अपना क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी टारगेट वगैरह मीट करना चाहती है। उसके अलावा आपको हर कंपनी अपना खुद का सोलर प्लांट चाहती है, क्योंकि ग्रिड क्या करते हैं ना, ये लोग जो पावर ग्रिड वगैरह था, ये लोग ज्यादा चार्ज करते हैं आपको इंडस्ट्रियल वगैरह से, तो वो लोग खुद का सोलर प्लांट बना के अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग इनका ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। देखो FY26 में फुल ईयर में इन्होंने 27 मेगावाट आपको मॉड्यूल का ईपीसी प्लस आपको बैलेंस ऑफ सिस्टम प्लस टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये कितना होता है, लगभग 2.7 गीगावाट। इट इज अ ह्यूज नंबर। इतना केपीआई ग्रीन के पास तो आपको ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे, जितना इनका आप देख लो, जितना इन्होंने आज तक एग्जीक्यूट किया है FY26 में, जितना इन्होंने एग्जीक्यूट किया है वारी रिन्यूएबल्स ने, उतना तो केपीआई ग्रीन के पास आपको आज के टाइम पे ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, केपीआई ग्रीन इससे बहुत छोटी कंपनी, और मैं आगे कुछ आपको बताने वाला हूं, इन दोनों का थोड़ा कंपेरिजन भी करूंगा। तो Q4 में इन्होंने कितना एग्जीक्यूट किया, लगभग 500 मेगावाट के आसपास एग्जीक्यूट किया इन्होंने। तो आप देखोगे सर, एक बात बताओ कि टोटल FY26 में इन्होंने 27 गीगावाट का 2700 गीगावाट के आसपास, सॉरी यार, 2700 मेगावाट के आसपास डिलीवर किया है, और उसमें से सिर्फ 497 मेगावाट किया है इन्होंने आपको Q4 में। तो आप देखोगे, लेकिन जब हम नंबर जाके देख रहे हैं, Q4 का नंबर इज हाईएस्ट एवर, तो आप गेस करो कि यहाँ पे हुआ क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा रुको, पॉज करो अभी और गेस करो कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। क्यों, ऑल्दो तो इन्होंने लोअर आपको यहाँ पे मेगावाट डिलीवर किया है, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा है। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है Q4 में ये लोग टर्न की सॉल्यूशन ज्यादा प्रोवाइड किया। मैंने आपको बताया था जहां टर्न की आएगा मार्जिन ऊपर चला जाएगा, रेवेन्यू ऊपर चला जाएगा, मार्जिन भी हल्का ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट नेचर। और एग्जीक्यूशन से द कंपनी हैव ट्रांजिशन टू हाई एग्जीक्यूशन फेज, सक्सेसफुली डिलीवरिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एट अ स्पीड। ठीक है, देखो मैं कंपनी का पीपीटी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कंपनी के पीपीटी में एक तो 60 पेज का पीपीटी और बहुत मुझे यूजलेस चीज लगता है, तो आई try to keep everything important in a particular PPT and present to you।
दैट्स ऑल। तो आज के टाइम पे कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितना है? 2.83 गीगावाट। बैलेंस ऑफ सिस्टम प्लस टर्न की स्प्लिट कितना है? 80% आपको इनका क्या है? बैलेंस ऑफ सिस्टम का, एंड 20% है टर्न की। टर्न की क्या हुआ? विथ मॉड्यूल्स। क्यू फॉर FY26 रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी जस्ट, क्या है? 497 मेगावाट, लेकिन रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि इसमें 50% रेवेन्यू जो था आपको टर्न की सॉल्यूशन से आया था। दिस मेक शिफ्टेड boosted top line revenue for the quarter. That's all. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा वारी यूनिवर्स के बारे में। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा Q4 का आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर देते हैं। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में आपको 131% का ग्रोथ था, पैट में 66% का ग्रोथ था। तो आप सोचो कि यहाँ पे मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है? डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू स्पेसिफिक मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड, एंड इनका आपको मॉड्यूल वगैरह का प्राइस भी थोड़ा बढ़ा है, दैट इज द रीजन। हायर एजुकेशन ऑफ EPC प्रोजेक्ट्स, दैट्स ऑल। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं इनका फ्यूचर का गाइडेंस वगैरह क्या है, पाइपलाइन वगैरह क्या है। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है? हमारे पास अभी 36 गीगावाट का पाइपलाइन है, जिसमें से 23 गीगावाट डोमेस्टिक है, 13 गीगावाट आपको इंटरनेशनल है। कन्वर्जन स्ट्रेटजी क्या है? मैनेजमेंट हॉल है फेयर अमाउंट ऑफ चांस। मैनेजमेंट बोलती है हम लोग सामने सामने डिस्कस करते हैं और हमें लगता है कि ठीक ठाक कन्वर्ट हो जाएगा। दे हैवंट गिवन एनी रेशियो। ठीक है, देखो अगर आप इसी लेवल का एनालिसिस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन लाया हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे बात करूंगा। इट विल बी चार्ज एट ओनली 3,2999। और मैं आपको 2 दिन का क्लास दूंगा यहाँ पे, सैटरडे संडे में 23rd 24, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, AI कैसे यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो बात करेंगे। देन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को आइडेंटिफाई किया हूं, जैसे साइन DLM को बहुत लोअर प्राइस पे, सैटिन को लोअर प्राइस पे, ये मैं कैसे करता हूं। देन मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन वगैरह का यूज करता हूं, किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये समझने के लिए। तो जाकर लिंक आपको मिलेगा पिंड कमेंट में, जाके चेक कर लेना। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज टेक दैट, fill that form and apply for the session. And the most important part is that I'm only taking 35 people. Why? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ज्यादा लोगों को लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं मैं जितने भी लोगों को लूं उनके हर एक सवाल का आंसर करूं जितना संभव हो सके मेरे लिए, और मैं आपके हर सवाल का अच्छे से आंसर दूं ताकि आप अगले बुल रन का फायदा उठा सको। हो सकता है कि आगे बुल रन आए, और इफ यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बुल रन, अगर आप सीखे हुए रहोगे, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। दैट्स ऑल। नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में आप देख लीजिएगा। दैट्स ऑल। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है। ये जो इनका 2.83 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, वो इनको एग्जीक्यूट करना है 12 से 15 मंथ के टाइमलाइन पे। एबिटा थ्रेशोल्ड क्या है? 15%। अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखते हैं। तो रिस्क में क्या है इनका, कैश फ्लो वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला है लैंड एंड ग्रिड। एक्विजिशन एंड कनेक्टिविटी रिमेन प्राइमरी चैलेंजेस फॉर डेवलपर्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर आपको EPC का काम करती है तो उसको चाहिए इवैक्यूएशन कैपेसिटी। अगर उसने मान लो सोलर प्लांट बना के दे दिया लेकिन पावर इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, तो उस प्लांट का क्या फायदा हुआ। तो इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट बेस्ट टू बिकम रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इनका बोलना है कि इस फाइनेंशियल ईयर से बेस से इनका रेवेन्यू आने वाला है। यूनिट टू ट्रैक की कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा कितने जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। कैश फ्लो वगैरह क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज बीइंग कंजर्व्ड टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी ऑन IPP प्रोजेक्ट्स। देखो EPC कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है ना, तो उनको IPP करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, अपना सोलर प्लांट बनाना है, वहां से पावर जनरेट करके सेल करना है। ठीक है, इन्वेंट्री क्या है, करंट इन्वेंट्री प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज एट बिलिंग माइलस्टोन। तो ये सब ठीक है, कंपनी का मार्केट क्या बोलते हैं, मेट्रिक वगैरह बहुत शानदार है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे ग्रुप की कंपनी है। रिसीवेबल्स वगैरह 1000 से ज्यादा है। मेजोरिटी ऑफ रिसीवेबल्स इज लेस देन 6 मंथ ओल्ड, तो रिसीवेबल्स आर फ्रीक्वेंटली सिक्योर्ड। ये सब ठीक है, मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छे स्टेज में है। पर सिचुएशन क्या है, क्या ये आपको आज के टाइम पे गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है।
जो इनका पास्ट में 100% का ग्रोथ था, क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और अगर ये उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कौन सी कंपनी ऐसी मुझे लगती है जो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो वारी रिन्यूएबल हैज एंटर्ड हाई एजुकेशन फेज। बहुत बड़े बड़े यार देखो 2.7 गीगावाट का ये डिलीवर कर रहे हैं, जितना केपीआई ग्रीन जैसी कंपनी का आज के टाइम तक का पूरा ऑर्डर बुक है। तो मेरे हिसाब से दे हैव स्केल टू हाई, इट विल डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू विद 100% ग्रोथ। और यहां पे देखो इनका बोलना है मैनेजमेंट का कि हम लोग 15% से ऊपर के बिड के लिए करेंगे। देखो क्या है ना कि प्योर प्ले अगर सोलर ईपीसी में आज जाओगे तो मार्जिन का खतरा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सोलर ईपीसी वाले प्लेयर निकल आए। दिस इज व्हाई आई डोंट प्ले प्योर प्ले ईपीसी प्लेयर आज के टाइम पे जो वारी रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट का क्या बोला है, हम लोग कम से कम 15% इबिटा मार्जिन वाले प्रोजेक्ट लेंगे। तो मार्जिन कितना है कंपनी का, देखो तो मार्जिन रहा आपको 19% के आसपास। तो ऐसा बोलना है कि मैनेजमेंट बोलती है 15%, लेकिन 29-20% के आसपास के प्रोजेक्ट होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा व्हाट इफ बहुत सारा कंपटीशन हो, क्योंकि ईपीसी में ना कोई तो दिमाग तो चाहिए नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज उतना नहीं चाहिए। छोटी छोटी कंपनी उठ रही है और वो आपको ईपीसी का काम करने के लिए आ रही है। तो आपको ये चीज मॉनिटर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कंपनी इज टू बिग आज के टाइम पे कि ये 100% का ग्रोथ कंटिन्यू कर सके। मार्जिन कंप्रेशन का थोड़ा खतरा है। और वहीं पे एक दूसरी कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, ठीक है। मैं एक बात बताओ, मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी को क्यों नहीं लूं, ठीक है। केपीआई ग्रीन एनर्जी आज के टाइम पे मुझे अगर नॉन एसएमई में देखा जाए तो वन ऑफ द गुड बेट लगती है सोलर पीपीसी। ये क्या कर रहे हैं, इनका एक तो आपको सेम काम है सोलर ईपीसी का एंड सोलर आईपीपी का, लेकिन इनका ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको किस नेचर का होता है, टर्नकी सॉल्यूशन का विथ हाइयर मार्जिन, ठीक है। और ये आपको अब आईपीपी का भी काम करेंगे तो मार्जिन इनका और फ्यूचर में बढ़ने वाला है। दे हैव गुड ऑर्डर बुक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको, देखो यहाँ पे कितना है इनका इंस्टॉल्ड प्लट अपकमिंग कैपेसिटी है 3.69 गीगावाट ईपीसी में, एंड इनका आईपीपी में है 2.57 गीगावाट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जितना वो एक साल में एग्जीक्यूट करती है इतना उनके पास अभी ऑर्डर बुक है। और ये देखो इंस्टॉल्ड वर्सेस वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपको पता पता चल रहा होगा कि ग्रोथ किस में ज्यादा है, वारी रिन्यूएबल में ज्यादा है कि केपीआई ग्रीन में। और केपीआई ग्रीन का भी टारगेट है आपको 50% के आसपास। और बहुत सारे एनालिस्ट का बोलना है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वारी रिन्यूएबल्स टू ग्रो फास्टर। सो 30% के आसपास बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखो क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं, मेरे हिसाब से वारी रिन्यूएबल से बेटर आज के टाइप पे केपीआई ग्रीन है। एंड दे प्रोवाइड यू बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। वो बेस में भी काम करेंगे, एक सनड्रॉप उनका क्या बोलते हैं, सनड्रॉप करके उनका एक सब्सिडरी है, उसके साथ वो काम करेंगे। और एक चीज और दिखा देता हूं, ये जो इनका ऑर्डर बुक है ना आपको 2830 गीगा मेगावाट के आसपास का, तो उससे लगभग इनको 4800 करोड़ का रेवेन्यू बनता है। मैंने बहुत रफली कैलकुलेट किया हुआ, एग्जैक्ट इस नंबर पे मत जाना। मैंने एज्यूम किया है कि जो उनका आपको 20% टर्न की वाला है उससे इनको 3.5 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। एंड जो ये इनका बीओएस वाला है उससे इनको मिलेगा 1.25 करोड़ का, तो इतना रेवेन्यू बनता है। और इनका क्या बोलना है, 12 से 15 महीने में ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने उस हिसाब से निकाला तो 100 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, विच इज आई थिंक कम है। Maybe they will do better, पर why will an investor take chance when you have better opportunity available? मेरे हिसाब से KPI Green are targeting better growth 50 to 60%. It looks कि उनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप एसएमई में इंटरेस्टेड हो, देयर आर अदर बेटर प्लेयर्स टू लाइक बोंडाटा इंजीनियरिंग एंड ओरियाना पावर। तो आप क्या करना, जाके उसका भी वीडियो देखना मेरे चैनल पे, आपको तीनों कंपनी का वीडियो मिल जाएगा, केपीआई ग्रीन का भी, बोंडाटा का भी और ओरियाना पावर का भी देखना। मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड ये वारी रिन्यूएबल इज नॉट अ बैड कंपनी, बट देयर आर बेटर कंपनीज अवेलेबल, बेटर डाइवर्स कंपनी अवेलेबल, जैसे बोंडाटा एनर्जी है। बोंडाटा एनर्जी आपको डेटा सेंटर में भी काम करती है। मैनेजमेंट का बोलना है 400 करोड़ का रेवेन्यू मेरा डेटा सेंटर से आएगा। उसके अलावा डिफेंस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। तो बोंडाटा एनर्जी मुझे आज के टाइम पे बेटर ऑप्शन लगती है, ओरियाना पावर इवन बेटर। लेकिन जाके वीडियो देख लेना, तब अपना डिसीजन लेना। मेरे बोलने से नहीं जाना है, अपना खुद का एनालिसिस करना। मेरा काम था अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करना, आप यूज करो उसको समझने में, ताकि अपने आसपास की कंपनी का एनालिसिस कर सको। दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू एंड बाय।